विश्वासघात या गुनाह। आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब? पीहू मानव से चुगलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मानव ने भी हंसी का जवाब हंसी में दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार पीहू ने संजीदगी से पूछा था। तो क्या घर बैठ जाऊं? मानव को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी, पीहू बोली। जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो? मानव ने कहा। जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पीहू ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं घूमने चलते हैं। पीहू जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, मानव ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटाकर पीहू छत पर चली गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन साक्षी खड़ी थी। आओ आओ साक्षी भाभी। तुम्हें पता है पीहू कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गई। पीहू ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। पीहू ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। पीहू ने उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। होश में आने पर वह लड़की पीहू से लिपट कर रोने लगी। पीहू ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और पीहू से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। पीहू ने उसे आराम से बिठाया और उसे खाने को दिया तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन साक्षी ने उस लड़की से पूछा, तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, बरखा बरखा बरखा। पता नहीं ये कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दे, साक्षी ने पीहू को सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, पीहू बोली। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, साक्षी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान ना हो, पीहू बोली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर साक्षी चली गई। पीहू जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। पीहू ने उसे आवाज़ लगाई, बरखा। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। पीहू उसके पास गई और पूछा, बरखा नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। पीहू ने उससे कहा, देखो डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। पीहू को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने पीहू के पैर पकड़ लिए। पीहू को उसका बदन गर्म लगा, ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रह जाओ, फिर कल देखेंगे, पीहू बोली। मानव रात को काफ़ी देर से घर आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह पीहू ने मानव को उस लड़की के बारे में बताया। मानव ने साफ शब्दों में कह दिया कि इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर मानव चला गया। पीहू ने देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को मानव ने पीहू से कहा, क्या वह लड़की चली गई? नहीं,
माना उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए मानव जाने लगा तो उसने देखा वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों मानव उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। पीहू, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? ऐसा करते हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन हो गए, पर बरखा वहाँ से न जा सकी। वैसे पीहू अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? पीहू ने पूछा। मेरे गांव के कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे, पीहू ने कहा। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर पीहू को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी बरखा को आए कुछ ही समय बीता था कि पीहू को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। पीहू हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने बरखा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन बरखा का एक ही जवाब होता, बीबी जी मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। पीहू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने मानव से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूँ? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो। अब पीहू ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फ़ौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर पीहू बरखा को वहाँ से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। पीहू ने बड़ी बहन की तरह बरखा की देखभाल की और अब बरखा माँ बन गई। उसे एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर पीहू को अपने बच्चों के बचपन याद आ गए। कुछ दिन बाद बरखा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह पीहू ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है और बरखा भी अभी तक सोकर नहीं उठी है। कुछ देर का इंतजार करने के बाद पीहू उसके कमरे में आई तो देखा कि बरखा कमरे में नहीं थी। पीहू ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। पीहू ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले मानव साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है दीदी। मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप हो जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप चाहें जैसे इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। पीहू चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह। उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी मानव और बरखा को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। पीहू को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, पीहू पगली वह नहीं तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली, 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 दोनों ने विश्वासघात किया तेरे साथ और तू पहचान नहीं पाई।